नमस्कार, मैं हूं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की संक्षिप्त खबर। ठाणे ग्रामीण के पूर्व पालक मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गणेश नाइक ने भाईंदरपुर के जीसीसी क्लब में हुए पत्रकार परिषद में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश की जनता मोदी सरकार के झूठे वादों से तंग आ गई है, इसलिए जनता इस बार उनके महागठबंधन को दोबारा अपना आशीर्वाद देकर देश में भरोसेमंद सरकार बनाने वाली है। इतना ही नहीं, गणेश नाइक ने कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन को मजबूत आधार देने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में 145 विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की घोषणा की है। को आपको उतारना पड़ा मैदान में। हमारे परिवार के भी घरानेशाही का इल्जाम लगने लगा था, इसलिए लास्ट कारपोरेशन के इलेक्शन में हमने हमारे कोर नाइक परिवार से किसको खड़ा नहीं किया। अभी लोगों में एक संदेह था कि भाई ये खुद के लिए लड़ाई लड़ते, खासदार इनका, नई मुंबई के दोनों आमदार इनके, मेयर इनके घर का, और जब सत्ता आती तो पालक मंत्री भी गणेश नाइक बनते। तो हमने सोचा कि भाई अपने खुद के लिए लड़ाई तो सब करते हैं, लेकिन अपने साथी लोगों के लिए लड़ाई करने का कौन सा एक स्टाइल होता है वो बताने के लिए आनंद परांजू को हमने उन्हें खड़ा किया है। और मैं यकीनन से कहूँगा नई मुंबई से आनंद परांजू को लीड मिलेगा, भाईंदर से भी लीड मिलेगा, और थाना जिनका जो गढ़ समझते हैं ना, वो लोगों का गढ़ समझने का जो एक धुंधी है, वो धुंधी भी उतारने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, नगर सेवक चुनाव में जो है यहाँ के जितने नगर सेवक उम्मीदवार थे वो एनसीपी से काफी नाराज है, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि एनसीपी ने उनको बीच रास्ते में छोड़ा है। क्या वजह? मैंने बोला वही बात थी, प्रचार के लिए हमारे सब लोग थे। नोटबंदी के बाद में किसी के हाथ में नोट नहीं रही थी और कई लोगों को नोट की उम्मीद थी। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि नोट देने के लिए आज भी हम लोग इतने कामयाब नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का फासला, जो 2 नंबर का धंधा हम लोगों ने किया भी नहीं। भाईंदर के पूरे बिल्डर लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को आप पूछो कि गणेश नाइक ने पैसा तो छोड़ो, आपके यहाँ से पानी तो पिया था क्या? सुनिए 3 बार इस इलाके का मैं एमएलए था। 3 बार जब मैं था तब मैं इधर का मैं गार्जियन मिनिस्टर था। एक भी बिल्डर बंदा आके बोले कि गणेश नाइक ने ऐसे पानी पिया है तो अपन हार जाएंगे। हम लोगों ने इस ढंग से पैसा नहीं जमा किया था, इसलिए उम्मीदवार को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, और उस पैसे के बलबूते पे लड़ाई जीतना ये हमारा मकसद कभी नहीं रहा था और आगे भी नहीं रहा। सर नाइक साहब, मौजूदा सरकार अपने काम गिनाती है, मेट्रो का काम, ब्रिज का काम, कई अपने काम गिनाती है, तो हम आपके तरफ से क्या माने कि आपके क्या काम है? सर, मैंने सुने ये मेट्रो का जो ऐलान है ना, उसकी प्लानिंग पहले हमारे सरकार के टाइम में हुई है। अभी आगे काम लेके जाने का काम वो कर रही है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मंगल ग्रह पे यान गया, ये क्या मोदी सरकार आने के बाद में यान बनाने की शुरुआत हुई थी क्या? ये जो आजकल जो बड़े बड़े नेवी के जहाज बन गए, ये 10-15 साल में नहीं, 15 साल से उसकी बुनियादी शुरुआत हुई थी। तो बात ऐसी है कि आज वो लोगों ने प्लान किए होंगे तो कल जाके हम लोग राज्य में आने वाले तो हम लोग उसका उद्घाटन करने वाले। राष्ट्रवादी पार्टी मीरा भाईंदर में बहुत कमजोर है, वो सुने, उसको आप मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, बात ऐसी कि आगे चल के मीरा भाईंदर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी दोनों पार्टी मौजूद होने के लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा, और कार्यकर्ताओं को जो असली जीवन का धारा कौन सा है वो बताने का हम प्रयास करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला कि एक भाईंदर की जो जगह है ये कांग्रेस को छोड़ने का हम लोगों ने डिसीजन लिया है, और उसमें कोई तब्दीली होने वाली है। और ये डिसीजन शरद चंद्र पवार साहब और जयंत पाटिल साहब, अशोक चौहान साहब, ये सब तीनों मेरे 2 प्रदेशाध्यक्ष और हमारे पार्टी के देश के अध्यक्ष, इनके कंसर्न से मैं बोल रहा हूँ। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मीरा भाईंदर के दिग्गज कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन ने शिवसेना और भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी जगह एक साथ मिलकर काम करने का दिखावा करने वाली शिवसेना और भाजपा क्या मनपा में विरोधी पक्ष नेता का पद छोड़ने वाली है? सेना बीजेपी की यहाँ पर युति हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया कि महानगर पालिका के अंदर
जो है वो साथ में काम करेंगे। तो अभी आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अब जब सेना बीजेपी इकट्ठा संगठित हो गई है तो विरोधी पक्ष का पद उन्होंने छोड़ना चाहिए, ये मैं उनसे कहना चाहता। पत्रकार परिषद में पत्रकारों के तीखे सवाल का जवाब देते हुए भिवंडी परिसर के तेज तर्रार नेता जितेंद्र आव्हाड ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए अपनी पार्टी की नीतियों से पत्रकारों को अवगत कराया। कुछ मुद्दे जो लोकल स्तर के वो उसके ऊपर नजर डालना चाहता हूं। जो मुजफ्फर भाई ने कहा कि पिछले 1.5 साल में क्या हुआ, मैं आनंद परांजपे पे और गणेश नाइक साहब के सामने, लेकिन आनंद परांजपे पे और मैं और संजीव नाइक यहाँ फिर से आएंगे। यहाँ पे जो टीडीआर का घोटाला है, यहाँ पे रिजर्वेशंस पे प्लान पास करने का जो घोटाला है और जो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का है, इसके ऊपर हम नजर डालेंगे, हम लोगों के सामने लाएंगे और कैसा बड़ा भ्रष्टाचार इस इलाके में किया जाता है, लोकल घोटाला, उसके भी ऊपर नजर डालेंगे। बाद में एक मुद्दा, एक मिनट। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं अभी, कितने जन सीधे मोबाइल से बात करते हो आजकल? कितने जन हैं आप कि जो सीधे मोबाइल पे बात करते हैं, नंबर डायल किया और कर दिया? जरा कुछ बात करो तो बोलते व्हाट्सएप पे आओ। करते हो कि नहीं करते हो? मन से बताइए, मैं कोई आपको जबरदस्ती सवाल नहीं पूछेगा। हर आदमी बोल रहा है हाँ। ये है मोदी, जो आपके दिल में और दिमाग में डर बनाए बैठा है कि मैं तुम्हारा फोन सुन सकता हूं। और आपको क्या चाहिए? आपकी आजादी ले ली है, उसको वापस मिलाने के लिए आनंद परांजपे को वोट दीजिए। एक मंच पर अपनी सभी सहयोगी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को देखने के बाद सदैव राजनेता की तरह आनंद परांजपे ने सालों से रुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा देते हुए मीरा भाईंदर की जनता से आशीर्वाद मांगा। अपनी बातें रखिए सर। सबसे पहले मैं आए हुए सभी पत्रकारों का आदरतापूर्वक विनंतीपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। 25 थाना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पुरोगामी संयुक्त आघाड़ी की ओर से मुझे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। 2008-9 में भी थाने संसदीय क्षेत्र का सांसदीय नाते से मैं काम कर चुका हूं और मीरा भाईंदर के जो मूलभूत प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि 2009 और 14 में डॉक्टर संजीव नाइक जी ने जो विकास का कार्यक्रम शुरू किया था, वो पिछले 5 सालों में बहुत सारे प्रश्न आज भी सुलझे नहीं है। चाहे रेलवे का मसला हो, चाहे यातायात का मसला हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तृत से हम लोगों पे जाएंगे। रेलवे का बड़ा मसला है। मीरा भाईंदर में आज भी मेरे ख्याल से 33 ही ट्रेन है जो चर्चगेट के लिए जाती है, 9 स्लो है, 24 फास्ट है, तो इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो विरार से 15 डब्बे की कोच चर्चगेट के लिए चलती है, वो भाईंदर से शुरू होनी चाहिए, जो आसानी से सांसद महोदय कर सकते थे। भाईंदर टर्मिनस का इशू था। ऐसे बहुत सारे रेलवे के मुद्दे हैं। कोस्टल रोड है, दहीसर लिंक रोड से लेके वसई तक का कोस्टल रोड अगर हो जाता है तो उससे ट्रैफिक की समस्या सुलझ जाएगी। इन मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये चुनाव आघाड़ी जीतेगी, ये विश्वास भी मुझे उम्मीदवार इस नाते से है। केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम वोट नहीं मांगेंगे। हम काम के बलबूते पे, जो डॉक्टर संजीव नाइक जी ने काम पिछले 5 सालों में 2009 से 14 में किया, पालक मंत्री इस नाते से माननीय गणेश नाइक साहब जो करते आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन साहब ने किया है, कांग्रेस के हमारे सभी पार्षद यहाँ पर है, राष्ट्रवादी के पदाधिकारी है, इन सभी के जोर पे ये चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हे बघा, बाब अशी आहे की नगरसेवक आमचे नाही आले, पण नगराध्यक्ष आमचा आला। नाही, हे बघा प्रश्न असं मग सगळ्यात म्हणजे त्याला आम्ही सगळे हे पण वाटेवर, उद्या कोणी बोलतील काय फरक पडतो, सगळेच वाटेवर।
ओके. बाब अशी आहे की त्या ठिकाणच्या मास लोकांनी राष्ट्रवादीला चूज केलं. आणि दुसरी गोष्ट अशा आमच्यापैकी आम्ही कोणी नव्हतो गेलो तिथे. माननीय उद्धवजी ठाकरे गेले, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस गेले, त्या पालकमंत्र्यांनी तिथे तंबूच मांडला होता. म्हणजे त्याला मसल पॉवर, मनी पॉवर, चेअर पॉवर, सगळ्या पॉवरचा वापर झाला. अशा प्रकारच्या पेपरला बातम्या आलेल्या आहेत. आम्ही तिकडे गेलोच नाही. आम्ही लोकांनाच सांगितलं, आमच्या लोकांना, की तुम्ही लढा, आणि त्या लोकांनी यश मिळवून दिलेलं आहे. वी आर हॅपी विथ इट. नहीं, उन्होंने तो घोषणा की है कि 5 करोड़ परिवारों को और 25 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा. गरीबी रेखा के 12,000 के मासिक उत्पन्न से जो नीचे के कम लोग हैं उनको ये पैसा मिलेगा. और कांग्रेस जो बोलती है वो चुनावी जुमला नहीं रहती है. 72,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण कांग्रेस ने माफ किया था. तो मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया न्याय स्कीम के माध्यम से, वो जरूर सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पूरा करेगी. अपनी पार्टी के युवा नेता आनंद परांजपे को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाने के लिए मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबोले और फ्रीडा मोराइस ने पूरी तरह कमर कस ली है. दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा से बात करते हुए जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबोले और फ्रीडा मोराइस ने बताया कि वे अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर की जनता को अपने वरिष्ठ नेताओं द्वारा मीरा भाईंदर शहर के लिए किए गए विकास कामों की जानकारी देकर उनका विश्वास दोबारा जीतेंगे और अपनी पार्टी का परचम धाणे और मीरा भाईंदर शहर में एक बार फिर लहराएंगे. मीरा भाईंदर शहर हो या 25 थाना लोकसभा हो, पिछले बार थाना का लोकसभा संजू नाइक साहब 2009 से 14 तक MP थे. उस वक्त ये भाईंदर शहर में विकास का काम बहुत पैमाने पे हो गया और उसके उद्घाटन अभी ये जो पिछले 5 साल जो MP जो थे बेचारे उन्होंने किया. रेलवे का मसला हो, वो जीना हो, सरकता जीना जो हो उसका हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ट्रेन का अपना भुयारी मार्ग हो जैसल पार्क का, ऐसे जो बड़े बड़े मसले जो थे वो संजू नाइक साहब के कालकर्ण में ही पूरा हुआ. रही बात प्रकाश परांजपे है पढ़ा लिखा सुशिक्षित कैंडिडेट है. 2008 से 9 पूरे ठाणे जिला का नेतृत्व किया है 13 महीना. उसके बाद 2009 से 14 तक उन्होंने कल्याण लोकसभा का नेतृत्व किया है. तो पार्लियामेंट का उनको एक्सपीरियंस बड़े अच्छी तरह से, और रेलवे बोर्ड पे भी उन्होंने काम किया है जब भी पार्लियामेंट सदस्य थे. तो इसलिए वो अनुभवी पढ़ा लिखा सुशिक्षित कैंडिडेट है और कौन सा ही उन पे दाग नहीं है, कौन सा भी एलिगेशन नहीं, किसके समाज के बारे में समाज के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया. जैसे कि ये पिछले विचारे MP जैसे ही हुए संसद में गए तो रोजे के दिन मुस्लिम बांधव के मुंह में रोजा उसका उपवास होते हुए उसके मुंह में खाना डाला. तो ये जो तरीका है समाज में झगड़ा लगाना वगैरह, ये काम आज तक आनंद परांजपे ने कभी किया नहीं. सब समाज के साथ जुड़ा हुआ पढ़ा लिखा सुशिक्षित आदमी है. आपने राजन विचारे जी के लिए कहा कि रोजे के वक्त उन्होंने रोजा रखने वाले के मुंह में अनाज डाला और जबरदस्ती किया. तो आपका कहना है कि वो गुंडा प्रवृत्ति के इंसान है? तो अभी तो वैसा ही बोलना चाहिए. देखिए सांसद है, सांसद जैसे आदमी को किसी धर्म को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया? हर एक को धर्म है. अब मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन बांधव है, मुस्लिम बांधव है, सिख बांधव है, उनकी पूजा अर्चा करने का अधिकार उनको है. ठीक है, कैंटीन में कुछ गलती हुआ होगा लेकिन ये तरीका नहीं ना. तुमको सांसद है, रूल है, रेगुलेशन है, वह कैंटीन के मैनेजर है, उनके पास कंप्लेंट करो. वो नहीं तो संसद में आपको पूछने का जिम्मेदारी है. अनेक हक भंग वगैरह ऐसे बहुत से ये है, तुम्हारे अधिकार पे जांच आ जाएगी तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते. लेकिन वो करने का छोड़ के स्टंटबाजी कर या उसका रोजा छोड़ने का ये मतलब नहीं होता ना. तो ये गुंडागर्दी है ना. हमारे जो आनंद परांजपे साहब है वो वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी है और गए 2 लोकसभा इलेक्शंस वो जीते भी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और उनको नॉलेजेबल पर्सनालिटी है. एंड इवन ही इज़ अ लो प्रोफाइल पर्सन जो हर एक के
तकलीफ़ें समझते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है उनसे कि वो महिलाओं के प्रति बहुत आदर और सम्मान से बात करते हैं और वो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है। और वैसे ही वो सबकी तकलीफ़ें भी जानना चाहते हैं। मेरे लास्ट 2-3 मीट से मुझे ये पता चल रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में क्या तकलीफ़ें हैं। तो अगर वो जीत के आते हैं तो श्योर आई डू अंडरस्टैंड कि वो कुछ मीरा भाईंदर के पब्लिक के लिए 100% करेंगे। और हमारे महिलाओं के संगठन में बढ़ा के उनको एक क्राउड देना चाहती हूँ जो उनके लिए काम करे।